तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि ठोस द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में हमने बड़े ही बेसिक तरीके से समझा था, तीनों को एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कुछ इसके और भी बेसिक चीजें और इससे थोड़ा सा आगे। ओके, तो जैसे हमने सॉलिड लिक्विड और गैस समझा था, ठोस द्रव गैस समझा था, इसके कुछ एक प्रोसीजर मैं बताता हूँ, जैसे प्रोसेस एक बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर सॉलिड रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पर लिक्विड दिया है और यहाँ पर आपको गैस दिया है। ठीक है, तो सॉलिड से आपको लिक्विड में जाना है और लिक्विड से आपको गैस पर जाना है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको कहें कि कोई मान लो कोई बर्फ है, ठीक है, सिंपल से एक हम बर्फ ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमको बर्फ को, सॉलिड है अभी, बर्फ सॉलिड होता है ये, ओके, इसको हमें लिक्विड में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, और लिक्विड से गैस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो देखो बर्फ जो है अगर उसको हम हीट दें यानी कि उष्मा दें, अगर उसको गर्म करे तो सॉलिड है, उसको अगर उष्मा दे रहे हो, मान लो यहां पर ये बर्फ है, ठीक है, और ये एक बर्तन है जिसमें ये रखा गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं क्योंकि बर्फ है तो ऑब्वियसली ये जो है नीचे होगा। ठीक है, इस तरीके से ये बर्फ है, ओके, और यहाँ पर इसको हम हीट दे रहे हैं। ओके, हीट दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, हीट जब इसको दोगे तो ये लिक्विड में चेंज होने लगेगा, यानी कि पानी में ये चेंज होने लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा कम हीट दे रहे हैं, ये थोड़ा कम हीट दे रहे हैं तो लिक्विड में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर वही हम लिक्विड से गैस में चेंज करें, यानी कि खूब अधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हीट दे, उष्मा दे ज़्यादा, तो वो क्या होगा, गैस में चेंज होने लगेगा, यानी कि वाष्प यानी कि वेपर में चेंज होने लगेगा। जैसे मान लो पानी है, जैसे बर्फ समझ लो यार, मान लो बर्फ कोई है और बर्फ, मान लो ये बर्फ है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो ये गर्म होने पर क्या होगा कि ये पानी में यानी कि वाटर में चेंज होने लगेगा, पानी में चेंज होने लगेगा। ठीक है, पानी में चेंज होने के बाद ये बन जाएगा, और अगर उससे अधिक हीट करे उसको तो पानी के बाद क्या बनेगा, वो ऑब्वियसली वाष्प यानी कि वेपर बन जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। अब अगर हमें गैस से लिक्विड में चेंज करना हो और लिक्विड से गैस में चेंज करना हो, तो मान लो इधर हमने क्या किया, हमने एक बर्फ लिया और बर्फ को हमने जब गर्म किया तो ये पानी में चेंज हो गया, पानी में चेंज होने के बाद और गर्म किया तो वो हो गया गैस में। ठीक है, वो हो गया गैस में, यानी कि जिसको हम वाष्प कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम गैस से यानी कि वाष्प से रिटर्न हमको बर्फ चाहिए तो हम कैसे करेंगे? तो देखो हम इधर से जा रहे थे तो इसको गर्म कर रहे थे, हीट दे रहे थे, अधिक उष्मा दे रहे थे, लेकिन अगर इधर से आपको इधर आना हो तो आपको इसे ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि कोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गैस है, मान लो पानी है, एक बर्तन में इस तरीके से कुछ पानी रखा हुआ है और इस पानी को जब हम हीट दे रहे हैं यानी कि गर्म कर रहे हैं तो इसको हम फ्रिज में मान लो एक गिलास में इस पानी को हमने रख दिया और फ्रिज में डाल दिया। ठीक है, फ्रिज में रख दिया तो वो पानी जो है धीरे धीरे ठंडा होकर वो पहले वाष्प जो है यानी कि पानी के रूप में वाष्प चेंज होगा तो उसको ठंडा करेंगे, पानी में रिटर्न आएगा, पानी में चेंज होगा,
पानी में चेंज होने के बाद उसको और ठंडा करेंगे यानी कि और कोल्ड करेंगे तो वो बर्फ में फिर से रिटर्न आ जाएगा। यानी कि अगर हम उल्टा प्रोसेस देखें, यानी कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज करना हो तो हमें एक वेपर को एक वाष्प को जो हमने बर्तन में रखा है, मतलब जिस बर्तन में वाष्प को हमने रोका है उसको पहले हमें ठंडा करके उसको हमें पानी में यानी कि वाटर में चेंज करना होगा और उसको हम क्या करेंगे, ठंडा ही करेंगे। ठीक है, ठंडा ही करेंगे तभी वो लिक्विड में चेंज होगा और इसको हम चेंज करने के लिए हमें और भी ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि हम फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बन जाएगा सॉलिड यानी कि बर्फ के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक चीजें, आई होप आपको समझ में आ गई हो। हम कैसे करेंगे कि पहले हमने एक बर्फ लिया और उसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद वो पानी में बदला, पानी में बदलने के बाद और उसको गर्म किया तो वो वेपर में चेंज होने लगा यानी कि वाष्प में चेंज होने लगा। ठीक है, तो वाष्प में चेंज होकर वो मतलब किसी बर्तन से अगर ढक दे वो वाष्प में चेंज हो गया। तो ये हो गया एक गैस, सॉलिड से गैस में चेंज होने की क्रिया। ठीक है, लेकिन अगर वही हमें गैस से लिक्विड यानी कि गैस से सॉलिड में आना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो गैस से सॉलिड में आने के लिए पहले आपको मान लो कि किसी बर्तन में आपने पानी गर्म करके उसका वाष्प जो है किसी बर्तन में, देखते हो कि मान लो पानी गर्म कर रहे होते हैं और कोई बर्तन इस तरीके से ढका होता है जिससे उसमें कुछ इस तरीके से पानी वाष्प के रूप में चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो वही कुछ टाइम बाद वो पानी में अपने आप ही चेंज होने लगेगा जैसे जैसे वो ठंडा होगा। ठीक है, तो उसको वो ठंडा होने लगेगा तो वो हो जाएगा किसमें, लिक्विड में चेंज होने के बाद उसको बर्फ में रख दो, यानी कि जितना ही वो ठंडा होगा वो सॉलिड होता जाएगा। तो उसको फ्रिज में रख दो तो वो सॉलिड हो जाएगा यानी कि बर्फ के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है सॉलिड लिक्विड गैस का। आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो इसका दो टॉपिक और समझ लेते हैं हम। जैसे पहला टॉपिक है क्वथनांक, ठीक है, जिसको बोलते हैं QUENHANANK, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड टॉपिक हम समझेंगे, सेकेंड टॉपिक है गलनांक, जिसे बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इससे बोलते हैं इस तरीके से कुछ। तो पहले हम समझेंगे क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, देखो क्वथनांक अगर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपने एक गिलास में पानी लिया जिससे आपने गैस को ऑन करके उससे गर्म किया और वो कुछ टाइम बाद खौलने लगेगा। तो यही होती है इसका प्रोसेस और यही प्रोसेस क्वथनांक कहलाती है, यानी कि यही प्रक्रिया क्वथनांक कहलाती है। तो हम अगर अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन समझें तो कह सकते हैं कि जल को किसी निश्चित ताप पर गर्म करने पर उसकी एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो खौलने लगेगा और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्वथनांक। जैसे मान लो आपने लिया इस तरीके से कुछ पानी। ठीक है, ये मान लो एक क्या है, मतलब कुछ भी है, डब्बा है, मतलब बर्तन है। ठीक है, और इसको आपने इस तरीके से कुछ हीट दे दी, गरम कर ली, गैस यहाँ पर ऑन कर दी और ये जो है पानी वो गरम होने लगेगा। ठीक है, गरम होने के बाद कुछ ऐसी इसकी स्थिति, इसकी सिचुएशन आएगी कि जब ये खौलने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक है, तो जब उबलने लगेगा तो यहीं पर इस प्रक्रिया का एंड हो जाता है और यही प्रोसेस जो है क्वथनांक कहला जाता है। ठीक है, तो ये बस बहुत ही इजी था एंड बहुत ही सिंपल था। आई होप आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट हम गलनांक देख लेते हैं। गलनांक में क्या होता है, ये भी काफ़ी इजी है, काफ़ी बेसिक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो अब हम समझेंगे गलनांक, ये भी काफ़ी इजी पॉइंट है, काफ़ी इजी है। जैसे मान लो आपने एक खूब तगड़ा सा ले लिया, जैसे एकदम सॉलिड सा ले लिया कोई चीज़, ठीक है, और उसको आपने जैसे लोहा आपने ले लिया और उसे आप अधिक से अधिक उसे गर्म कर रहे हो, ठीक है, अधिक से अधिक उसे गर्म कर रहे हो, तो उसकी कुछ टाइम बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब वो गलने लगेगा, यानी कि पिघलने लगेगा। और जब वो गलने लगेगा, पिघलने लगेगा, तो उसी स्थिति में इससे हम कहते हैं गलना, ठीक है, उसी स्थिति को कि किसी सॉलिड पदार्थ लिया आपने और उसको गर्म कर लिया और उसको गला दिया, तो वही जो प्रोसेस है वो सभी प्रोसेस गलनांक में आ जाती है। आई होप आपने इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। और क्वथनांक, ये दोनों पॉइंट काफ़ी इजी थे, ठीक है। जैसे गलना क्या था कि किसी सॉलिड मतलब किसी ठोस पदार्थ आपने लिया और उसको निश्चित मतलब किसी निश्चित तापमान पर उसे अधिक से अधिक गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद वो जो है वो गलने लगेगा। तो वही जो गलने लगेगा, तो लास्ट पॉइंट यही है कि वो जब गलने लगेगा तो यहीं पर इस प्रोसेस की एंड हो जाती है, और वही प्रोसेस जो है गलनांक में आ जाती है, उसी को हम कहते हैं गलनांक, ठीक है। आई होप आपने दोनों पॉइंट्स जो हैं अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जितना मैंने आपको समझाया, 3 ही टॉपिक मैंने समझाया है, 3 टॉपिक हर एक लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 2 था। लेक्चर 1 आपको आई होप आपको पसंद आया हो। ये लेक्चर काफ़ी इजी था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एक बार वीडियो मतलब 2 बार वीडियो आप अगर देख लेते हो तो आपको जो है नोट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको अपने मन में ही याद हो जाएगा, ठीक है, लर्न हो जाएगा। तो काफ़ी इजी चैप्टर है, अगर आप इससे डीपली समझोगे तो आगे भी आपको काम आने वाला है। काफ़ी बेसिक है, जैसे ये क्लास 9th का है तो ये 10th में नहीं कुछ दिखाई देगा, लेकिन आपको ये जो ठोस, द्रव, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है ये आपको 10th 11th में भी दिखाई देगा और 12th में भी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नहीं छोड़ सकते हो, और इस पॉइंट को मैंने आपको बड़े ही बेसिक तरीके से समझाया है। आई होप आपने समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।